हुकूमत ने जखीरा अंदोजों के सामने घुटने टेक दिए, अवाम के सामने तनकर खड़ी हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ते ही मसनूई बहरान खत्म। जिन पंप्स पर तेल खत्म था वहीं से तेल निकल आया। वजीर खजाना इसहाक डार ने छुट्टी के दिन भी काम किया, तेल की कीमतें बढ़ाने का ऐलान किया। पेट्रोल और डीजल पर फी लीटर 35 रुपए बढ़ा दिए गए। फी लीटर पेट्रोल की नई कीमत 249 रुपए 80 पैसे हो गई। डीजल 262 रुपए 80 पैसे का हो गया। लाइट डीजल और मिट्टी के तेल की कीमत 18 रुपए बढ़ा दी गई। मिट्टी का तेल 189 रुपए फी लीटर मिलेगा। लाइट डीजल की कीमत 187 रुपए हो गई। 1 लीटर पर एक साथ 35 रुपए इजाफा। अवाम बिल बिला उठे। पेट्रोल पंप्स पर तेल की तलाश में निकले अवाम तेल की कीमतों का सुनते ही हुकूमत पर बरस पड़े। किसी ने कहा कि अब तो मौत ही सस्ती हो गई। किसी ने कहा आटा लाएं या मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाएं। किसी ने कहा अब भी कौन सा कीमतें इस जगह ठहर जाएंगी, ये और ऊपर जाएंगी। बहुत देर की मेहरबान आते आते हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत का मसनूई बहरान पैदा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। ओगरा लाइसेंस मनसूख कर देगा, जिले इंतजामिया की मदद से निपटा जाएगा। ओगरा और इसहाक डार के इक़दाम धरे के धरे रह गए। कीमतें बढ़ते ही पंप मालिकान ने आज खुद मसनूई बहरान खत्म कर दिया। कीमत बढ़ने से पहले पेट्रोल देने से इनकारी पंप्स की निशानदेही तक न की गई। अब किसे जुर्माना और कौन सा जुर्माना? पेट्रोल की कीमत बढ़ते ही ऑल पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट ओनर्स ने किराए 10% बढ़ा दिए। लाहौर तक कराची किराया 600 रुपए बढ़ गया। लाहौर तक रावलपिंडी किराए में 100 रुपए का इजाफा। इमरान खान ने कहा है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे से अवाम को कुचल दिया गया। करप्ट और नाअहल हुकूमत की बद इंतजामी ने मईशत तबाह कर दी। गैस बिजली की कीमतों में भी इजाफे का इम्कान है। अब 200 अरब की मिनी बजट के साथ बिजली गैस की कीमतों में इजाफा होगा। डॉलर पहले ही 33 रुपए महंगा हो चुका है। महंगाई की शरह 35% बढ़ जाएगी। मिफ्ताह के 6.25 रुपए बढ़ाने पर गुस्सा, डार के 35 रुपए बढ़ाने पर भी खामोशी। लीगी क़यादत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में गैर मामूली इजाफे पर फौरी रद्द-ए-अमल से गुरेज। गुज़िश्ता साल 16 अगस्त को हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 6 रुपए 72 पैसे का इजाफा किया तो लीगी क़यादत ने सख्त रद्द-ए-अमल दिया था। मरीम नवाज ने बताया था कि मियाँ साहब ने न सिर्फ पेट्रोल महंगा करने की मुखालिफत की है बल्कि यहाँ तक कहा कि आवाम पर मजीद एक पैसे का बोझ कबूल नहीं। नवाज शरीफ ये कहकर मीटिंग से उठकर चले गए थे कि हुकूमत की मजबूरी है तो वो इस फैसले में शामिल नहीं। उस वक्त वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल थे, अब इसहाक डार हैं। पीटीआई ने पेट्रोल महंगा करने पर इसहाक डार को घर जाने का मशवरा दे दिया। यास्मीन राशिद ने कहा कि इसहाक डार ने जो मोजज़े करने थे वो सबने देख लिए, अब वो मेहरबानी करें और घर जाएं। पूरी नून लीग तक इसहाक डार को बुरा भला कह रही है। मरीम नवाज भी सिर्फ संधि होने की वजह से खामोश हैं। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन बोले पेट्रोल महंगा होने की ये पहली किस्त है, IMF इनसे मजीद कीमतें बढ़वाएगा। असद उमर ने कहा पहले ही तारीख की बदतरीन महंगाई से अवाम परेशान है, अल्लाह इस कौम को इस अजाब से निजात दिलाए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का क्रेडिट नवाज शरीफ और मरीम नवाज को जाता है। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के हुकूमत पर वार, कहा कि मरीम नवाज की वापसी पर कौम को 35 रुपए फी लीटर पेट्रोल की कीमतों में इजाफे की इसहाक डार ने सलामी दी है। महंगाई का जिन बेकाबू हो चुका, हुकूमत को इंतकामी कार्रवाइयों से फुर्सत नहीं। मोहसिन नकवी की हुकूमत में बेरोजगारी में मजीद इजाफा हो रहा है। IMF की शराइत पूरी करने के लिए पेट्रोल और डीजल महंगा किया। डॉलर को भी IMF की शराइत पर खुला छोड़ा। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू, कहा साबिक हुकूमत ने IMF मुआहदे को तोड़ा, अब IMF रियायत देने को तैयार नहीं। नवाज शरीफ साहब ने कभी नहीं चाहा कि 1 रुपए का भी बोझ अवाम पर डाला जाए। इमरान खान कौमी असम्बली के तमाम 33 हल्कों के ज़िमनी इंतखाब में उम्मीदवार होंगे। तहरीक इंसाफ ने इस्तीफे मंजूर होने के बाद खाली नशस्तों पर इंतखाब में भरपूर हिस्सा लेने का ऐलान कर दिया। इमरान खान की सरबराही में कोर कमेटी और पार्लिमानी अरकान ने अहम फैसले कर लिए।
शाह महमूद कुरैशी बोले, कौम फौरी इंतखाबात का मुतालिबा कर रही है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात में 90 रोज से ताखीर आइन की खिलाफ वर्जी होगी। वाइस चेयरमैन PTI का खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख न मिलने पर कल पेशावर हाई कोर्ट जाने का भी ऐलान। असद उमर बोले, हुकूमत का आइन पर अमल दरामद का कोई इरादा नहीं, आइन खतरे में है। अदालत की मदद से इमरान खान की लीडरशिप में आइन बरकरार रहेगा। PTI कानून और अवाम दोनों अदालतों से रुजू करेगी। इमरान खान फौज को आवाज न दें, अपने बलबूते और अपनी औकात के मुताबिक सियासत करें। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इमरान खान को मशवरा। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इमरान खान का हौसला इतना ही था, अब वो फौज से मुज़ाकरात के लिए मिन्नतें कर रहे हैं। सदर अलवी से कहा है कि फौज से बात कराओ। माजी में इमरान खान को गोद में बिठाकर मिडवाइफरी की गई थी। इमरान खान को पुरानी आदतें छोड़नी होंगी। इमरान खान ने आसिफ अली जरदारी पर अपने कत्ल की सुपारी देने का इल्जाम लगाया। इस इल्जाम से पीपल्स पार्टी की क़यादत को जान का खतरा लाहिक हो गया है। बलूचिस्तान के इलाके बेला में मुसाफिर कोच खाई में जा गिरी, 41 अफराद जम बहक, 2 शदीद जख्मी। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। खाई में गिरने के बाद कोच में आग भड़क उठी, मुसाफिरों को बाहर निकलने की मोहलत भी न मिली। असिस्टेंट कमिश्नर बेला के मुताबिक कोच में 44 मुसाफिर सवार थे। इमदादी कार्रवाइयाँ मुकम्मल कर ली गई हैं। लाशें नाकाबिल शनाख्त होने के बायस DNA के लिए कराची भेज दी गई। जख्मियों को भी इब्तदाई तिब्बी इमदाद देकर मजीद इलाज के लिए कराची मुंतकिल कर दिया गया। 3 जाँ बहक अफराद की लाशें शनाख्त के बाद कोयटा भेज दी गईं। कोचेज यूनियन के तर्जुमान का कहना है कि हादसा बारिश के बायस फिसलन की वजह से हुआ। कोच अमले के तमाम अफराद जाँ बहक हो गए। वज़ीर आज़म का बेला बस हादसे पर गहरे दुख का इजहार। वज़ीर आज़म ने लवाहिकीन से ताज़ियत की और जख्मियों को हर मुमकिन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत की। कोहाट के तांदा डैम में सैर के लिए आए बच्चों की कश्ती डूब गई, 11 बच्चे जाम बहक। DC कोहाट के मुताबिक मदरसे के 25 से 30 बच्चे डैम की सैर के लिए आए थे। 16 बच्चों को पानी से निकालकर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां 11 बच्चे चल बसे। बाकी लापता बच्चों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। डूबने वाले तमाम बच्चों का ताल्लुक कोहाट के गांव मीरबाश खेल से है। जिले इंतजामिया के मुताबिक हादसा गुंजाइश से ज्यादा अफराद बिठाने पर पेश आया। 14 बच्चे अब भी लापता हैं। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गिरदोनवाह में जल्जले के शदीद झटके, शिद्दत 6.3 रिकॉर्ड। जल्जले के झटके ईरान और अफगानिस्तान में भी महसूस किए गए। जल्जला पेमा मरकज के मुताबिक जल्जले की गहराई 150 किलोमीटर ज़ेरे ज़मीन थी, जिसका मरकज ताजिकिस्तान था। कौमी इदारा बराए सेहत ने लाहौर के माहौलियाती नमूनों में दूसरी बार पोलियो वायरस की तस्दीक कर दी। कौमी इदारा बराए सेहत इस्लामाबाद के मुताबिक 16 जनवरी को मुल्तान रोड के इलाके में सीवरेज के पानी में पोलियो वायरस पाया गया। सीवरेज के पानी में पाया जाने वाला पोलियो वायरस जनूबी वजीरिस्तान से आया। इससे पहले 2 जनवरी को गुलशन रावी लाहौर से लिए गए माहौलियाती नमूनों में भी पोलियो वायरस पाया गया था। पाकिस्तान में इस साल अभी तक पोलियो का कोई केस सामने नहीं आया। पोजीशन होल्डर को खातून होने की बिना पर ओहदा मिलने में वजीर मजहबी अमूर रुकावट बन गए। ऑडियो सामने आ गई। वजीर मजहबी अमूर अब्दुल शकूर ने खातून उम्मीदवार से इंटरव्यू में पूछा, दुपट्टे की अहमियत है या नहीं। खातून उम्मीदवार ने कहा बिल्कुल है। तो विफाकी वजीर ने दूसरा सवाल दाग दिया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में किसी खातून को इस ओहदे के लिए चुना गया था या नहीं। ज़राए के मुताबिक वजीर मजहबी अमूर ने खातून अफसर को फेल करने के लिए इंटरव्यू पैनल को मुबैना तौर पर अपने साथ मिला लिया। उम्मीदवार साइमा स्वाले को 0 देकर फेल कर दिया। ऑडियो सामने आई तो बोले खातून अफसर ने इंटरव्यू के दौरान रिकॉर्डिंग करके गैर कानूनी अमल किया, जिसकी इंक्वायरी की जाएगी। मुल्क भर में बारिश और बर्फबारी का नया सिलसिला दाखिल। बलूचिस्तान के शिमाली अजला से गुजरने वाली N50 और N25 हाईवे शदीद बर्फबारी की लपेट में। राबिता सड़कें बंद, सड़कों पर बर्फ ही बर्फ। खैबर पख्तूनख्वा में बर्फबारी से मौसम शदीद सर्द। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश हुई। कराची में आइंदा 24 घंटों के दौरान सर्दी की शिद्दत में कमी मुतवक्किल।
फवाद चौधरी की बेटियों को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा, दहशतगर्दों की तरह कपड़ा डालकर लाया जाता है। चीफ जस्टिस फवाद चौधरी पर होने वाला तशद्दुद रुकवाएं। फवाद चौधरी की अहलिया हिबा चौधरी की इमरान खान से मुलाकात के बाद पीटीआई रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। चीफ जस्टिस से सूरत हाल पर सुओ मोटो नोटिस लेने की अपील। पीटीआई रहनुमाओं ने कहा कि फवाद के साथ नारवा सलूक बढ़ता जा रहा है। एक ही मुकदमे में फवाद चौधरी के 3 बार जिस्मानी रिमांड की कोई मिसाल नहीं है। पाकिस्तान में सियासत नहीं हुई बल्कि सियासत को फेल किया गया। सेनेटर रज़ा रब्बानी का बादशाह खान और वली खान कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा पाकिस्तान को तरक्की पसंद सोच से सिक्योरिटी स्टेट की जानिब धकेला गया। अब लाजिम हो चुका है कि नेशनल डायलॉग हो जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स शामिल हों। ग्रैंड नेशनल डायलॉग का आगाज पार्लियामेंट को करना चाहिए। इमरान खान जब वजीर आजम थे तो कहा था कि आसिफ अली जरदारी उनकी बंदूक के निशाने पर है। आज इमरान खान कहते हैं वो आसिफ अली जरदारी के निशाने पर हैं। पीपल्स पार्टी के सेनेटर यूसुफ रजा गिलानी का बादशाह खान कॉन्फ्रेंस से खिताब। वजीर खजाना इसहाक डार ने अपने खिताब में कहा कि जब नेशनल एक्शन प्लान बना तो इमरान खान उसमें शामिल थे, मगर इसके बावजूद इस पर अमल न होने की वजह से पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में गया। ANP के एमल वली खान ने कहा कि पाकिस्तान $1 अरब के लिए मिन्नतें कर रहा है और यहाँ दिफाई अखराजात और अफसरशाही की अयाशियों में कोई कमी नहीं आ रही। गुलाम अहमद बिलोर ने कहा कि इमरान खान जिसके तराशे हुए बुत हैं अब उसे ही गालियां दे रहे हैं। अमीर हैदर खान होती ने कहा कि एजाज है कि बादशाह खान के नजरियात से सब मुत्तफिक हैं। वजीर खारिजा आज 2 रोज़ा दौरे पर मॉस्को रवाना होंगे। रूसी हम मनसब सरगई लारोव से मुलाकात होगी। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई, आलमी और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। कभी नवाज शरीफ तो कभी इमरान खान कहता है मुझे क्यों निकाला। अब शहबाज शरीफ भी यही कहेंगे कि उन्हें क्यों निकाला। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा मुल्क में महंगाई से वजीर आजम भी रो रहे हैं। अपर चित्राल को बिजली की फराहमी का मुआहिदा तय पा गया। 1 फरवरी से अपर चित्राल को लोअर चित्राल की तरह बिजली मिलेगी। वफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर का ऐलान। कहा बिजली की तरसील का निज़ाम भी बेहतर बनाया जा रहा है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली बोले 5 साल से अपर चित्राल अंधेरे में डूबा था, इस फैसले से रोशनी आएगी। वफाकी हुकूमत मुल्क में लोड शेडिंग के खात्मे के लिए भी इक़दाम करेगी। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी के खिलाफ रिश्वत लेने का मुकदमा दर्ज। गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई शुरू। एंटी करप्शन हुकाम का कहना है कि मोहम्मद खान भट्टी पर महकमा हाईवे के अफसरान से 46 करोड़ से जायद रिश्वत लेने का इल्जाम है। SDO हाईवे राना मोहम्मद इकबाल को भी गिरफ्तार कर लिया गया। FIR के मुताबिक SDO राना इकबाल ने मोहम्मद खान भट्टी को मनपसंद पोस्टिंग के लिए करोड़ों रुपए दिए। बहावलनगर में तेज रफ्तारी 6 जिंदगियां ले गई। तेज रफ्तार कार दरख्त से टकरा गई। 4 खवातीन 2 बच्चे जाँ बहक। गाड़ी के 2 टुकड़े हो गए। कार सवार अफराद शादी में शिरकत के लिए जा रहे थे। बहावलपुर की तहसील हासिलपुर में 60 साला शख्स ने अपनी 55 साला बीवी को गला काट कर कत्ल कर दिया। पड़ोसी ने कत्ल की वीडियो बनाकर वायरल कर दी। मुलजिम गिरफ्तार। इब्तिदाई तफ्तीश के मुताबिक मुलजिम ने मुबैना तौर पर शक की बिना पर अपनी बीवी को कत्ल किया। सिख फॉर जस्टिस के ज़रिए एहतमाम ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न में खालिस्तान रेफरेंडम। 55,000 से ज़ायद सिखों ने खालिस्तान की आज़ादी के हक में वोट दिया। वक्त ख़त्म होने पर भी बड़ी तादाद में वोटर्स इंतज़ार करते रहे। सिख फॉर जस्टिस तहरीक के मुताबिक हो सकता है एक और रेफरेंडम कराया जाए। सिख बरादरी का भारत से मशरक़ी पंजाब में जबरी कब्जा ख़त्म करने, आलमी बरादरी से भारत में सिखों पर होने वाले मजालिम का नोटिस लेने का मुतालबा। सिखों के अलग वतन खालिस्तान का नया नक्शा भी पेश किया गया। कनाडा, बरतानिया, स्विट्ज़रलैंड और 7 यूरोपीय ममालिक में खालिस्तान रेफरेंडम की वोटिंग हो चुकी है। भारत में इंतहापसंद हुकूमत की मुस्लिम दुश्मनी अरूज पर पहुंच गई। महाराष्ट्र हुकूमत ने मुंबई में टीपू सुल्तान के नाम से मंसूब बाग का नाम बदलने का हुक्म दे दिया। हिंदू इंतहापसंदों के एहतजाज पर बाग का नाम तब्दील करने का हुक्म दिया गया। गुज़िश्ता बरस मुंबई के पार्क का नाम टीपू सुल्तान के नाम पर रखा गया था।
अमरीका में पुलिस तशद्दुद से एक और सेहतयाब शख्स जान की बाजी हार गया। 7 जनवरी को पेश आए पुलिस तशद्दुद के वाक़े की वीडियो जारी कर दी गई। वीडियो में एक बच्चे के बाद 29 साल निकोलस को एहलकारों की जानिब से गाड़ी से निकालकर तशद्दुद करते देखा जा सकता है। वीडियो सामने आने पर अमरीकी शहर मेम्फिस में मुजाहिरे, शहरियों का कातिलों को सजा देने, पुलिस दहशतगर्दी खत्म करने का मुतालबा। सदर बाइडेन की तरफ से भी वाक़े की मजम्मत, आराम से पुरअमन रहने की दरख्वास्त। शहरी की हलाकत के इल्ज़ाम में 5 एहलकारों पर फर्द जुर्म आयद। अफगानिस्तान में सर्दी की शदीद लहर बरकरार। रवा माह अमवात की तादाद 166 हो गई। वजारत डिजास्टर मैनेजमेंट के मुताबिक अफगानिस्तान में गुज़िश्ता हफ्ते शदीद सर्दी से 88 अफराद जाम बहक हुए। अफगानिस्तान के कुछ इलाकों में पारा -33 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की वुमेन्स टीमों के दरमियान तीसरा T20 मैच बारिश के बायस मनसूख। ऑस्ट्रेलियन टीम ने सीरीज 2-0 से जीती। सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने 10वीं बार ऑस्ट्रेलियन ओपन जीत लिया। ग्रैंड स्लैम टाइटल्स की तादाद 22 हो गई। सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले राफेल नडाल के बराबर आ गए। ऑस्ट्रेलियन ओपन का विमेन टाइटल रूसी खिलाड़ी एरिना सबेलेंका ने जीत लिया। करियर का पहला ग्रैंड स्लैम टाइटल अपने नाम किया। जीत के बाद मुनफरिद अंदाज में फोटो सेशन भी कराया। क्वेटा में क्रिकेट के बैनुल-अक़वामी सितारों का मेला। बुक्टी स्टेडियम में सुपर लीग की साबिका चैंपियन पेशावर ज़ालमी और क्वेटा ग्लैडिएटर्स आमने सामने होंगे। T20 मैच 5 फरवरी को खेला जाएगा। बाबर आजम और सरफराज अहमद अपनी अपनी टीमों की क़यादत करेंगे। शाहिद अफरीदी ने एक वीडियो पैगाम में कहा है कि वो खुद भी मैच खेलेंगे। शायकीन क्रिकेट से भी अपील की कि वो मैच देखने आए, स्टेडियम को भर दें। चौथी कमिश्नर कराची मैराथन शहरी मोहम्मद अख्तर ने जीत ली। खवातीन में निमरा इकबाल फातेह करार पाई। इवेंट में मर्द खवातीन, बच्चों और खुसूसी अफराद ने 6 से ज़ायद कैटेगरीज में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इवेंट में गैर मुल्की मेहमानों की भी शिरकत। स्टार क्रिकेटर शाहीन अफरीदी क्या फैशन डिजाइनर बन गए? PSL के लिए लाहौर कलंदर्स की नई किट डिजाइन कर रहे हैं। CEO आतिफ राना का कहना है कि शाहीन अफरीदी बेहतरीन क्रिकेट किट डिजाइन कर रहे हैं। जैसे शाहीन विकेटें गिराते हैं, उनकी किट डिजाइन भी सबके होश उड़ा देगी। आर्ट्स काउंसिल कराची में यूथ फेस्टिवल का आखिरी रोज, गुलकारी, डांस, मुख्तलिफ कैटेगरीज के उम्मीदवारों की शिरकत, खुसूसी बच्चों की शिरकत, उन्हें इनामात भी दिए गए। इख्तितामी तकरीब के मेहमान खुसूसी सूबाई वजीर तालीम सरदार शाह थे। इख्तितामी तकरीब में अली असमत, साहिर अली बग्गा और दीगर गुलकारों ने भी शिरकत की। वैसे कार लवर्स के लिए अच्छी खबर, कराची के फेयर हॉल में सजा पुरानी गाड़ियों का मेला। विंटेज कार्स के शौकीन अफराद की बड़ी तादाद में शिरकत। ऐसी गाड़ियां जो आपको सड़कों पर ही शायद नजर न आए, शहरियों की तवज्जो का मरकज। 2022 का ग्रैमी जीतने वाली उरूज आफ्ताब दूसरे साल भी नामजद। उरूज आफ्ताब अवार्ड्स की तकरीब में परफॉर्म करने वाली पहली पाकिस्तानी गुलकारा होंगी। शोहरा आफाक क्लासिकल मौसीकार रविशंकर की बेटी अनुष्का शंकर के हमरा परफॉर्म करेंगी। अवार्ड्स की तकरीब फरवरी में लॉस एंजलिस में होगी। ग्रैमी अवार्ड्स की तारीख में पहली बार उर्दू गाना पेश किया जाएगा। और पठान के गीत ने अरबी में भी धूम मचा दी। सुनने वालों ने खूब लुत्फ उठाया। शाहरुख खान का दुनिया की 8000 स्क्रीन पर राज। ओपनिंग के बाद 3 रोज में 313 करोड़ कमा गई। किंग खान के दीवानों ने सिनेमा हॉल्स को ही डांस फ्लोर बना दिया।